तो अपन एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का विकास किस काल में हुआ। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ब्लू पोल्ट्री। अपन सबसे पहले एम ऑप्शन देखते हैं, सवाई जयसिंह, मान सिंह प्रथम, राम सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो अपना आंसर क्या है इसमें? राम सिंह। क्या है? राम सिंह। और एक इसका आंसर क्या है? राम सिंह। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ब्लू पोट्री। क्या देखते हैं? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। यानी पूछ लिया जाता है कि ब्लू पोट्री राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार। क्या पूछा जाता है? ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार। कलाकार की अपन बात करें, ब्लू पोट्री के कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। एक क्वेश्चन आता है कि जो कृपाल सिंह शेखावत है, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री कब दिया गया? पद्मश्री। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री कब दिया गया? तब इसका आंसर कब होगा? 1974 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1974 ईस्वी में। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? तो सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? राम सिंह के काल में। किसके काल में? राम सिंह के काल में। एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री का मूल स्थान कौन सा है? यानी ब्लू पोट्री का मूल स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? लाहौर। कौन सा है? लाहौर। और लाहौर से जयपुर कौन लेकर आए थे? लाहौर से जयपुर कौन लेकर आए थे? मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। यानी जो सर्वाधिक विकास तो राम सिंह के काल में हुआ, जबकि इसका उद्भव या फिर अपन बोले लाहौर से जयपुर लेकर कौन आया? तो इसका आंसर क्या है? मान सिंह। एक क्वेश्चन आता है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाता है तो कृपाल सिंह शेखावत। और पद्मश्री कब दिया गया कृपाल सिंह शेखावत को? 1974 में। अब अपन देखते हैं प्रताप सिंह। किसके बारे में? प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह के बारे में अपन अध्ययन करें तो 1799 में। कब? 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। ठीक है। अगर पूछ ले हवा महल की आकृति किस प्रकार है, तो मोर के मुकुट के समान। किसके समान है? मोर के मुकुट के। किसके समान है? मुकुट के समान। ठीक है। यानी पूछ लिया जाता है कि जो हवा महल है, हवा महल की आकृति किस प्रकार की है? तो अपना आंसर क्या होगा? मुकुट के समान। एक क्वेश्चन आता है कि हवा महल में कितनी मंजिल है? तब अपना आंसर क्या होगा? 5 मंजिल। एक क्वेश्चन आता है कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे? अगर हवा महल के वास्तुकार की अपन बात करें तो कौन थे? लालचंद। कौन थे? लालचंद। एक क्वेश्चन आता है कि हवा महल की मंजिल, क्या हवा महल में कितनी मंजिल है? तो मंजिल पूछ ले अपन को तब 5 मंजिल है। 5 मंजिल है। 5 मंजिल कौन कौन सी है? शरद, रतन, विचित्र, हवा एवं प्रकाश। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि हवा महल की कौन सी मंजिल का नाम हवा है? तब अपना आंसर क्या होगा? चौथी मंजिल का। यानी जो हवा महल की चौथी मंजिल है उसका नाम क्या है? हवा मंजिल। कौन सी मंजिल है? हवा मंजिल। ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोप्तागिरी की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। यानी कोप्तागिरी का उत्पत्ति स्थल, या अपन बोले कि कोप्तागिरी का जो उद्भव हुआ, या जो कोप्तागिरी का उद्भव है, ठीक है, वो किसके काल में हुआ? क्या है? काल पूछा गया है यहाँ पे। तब ऑप्शन क्या है? गुप्त काल, मराठों के समय, मुगलों के समय, तो सिंधियों के समय। अपना आंसर क्या होगा? मुगलों के समय। यानी जो कोप्तागिरी है उसका उद्भव मुगलों के समय हुआ। ठीक है। कौन सा शहर नामदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का कौन सा शहर नामदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या है? टोंक, भीलवाड़ा,
उदयपुर और कोटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं नमदा। क्या है नमदा? नमदा है क्या? तो ये क्या है, जो अपन फर्श पर, यानी अपन बात करें नमदा, नमदा क्या है? फर्श पर बिछाने के लिए, बिछाने के लिए बनाया गया एक कालीन है। क्या है? कालीन, यानी फर्श, फर्श पर बिछाने के लिए बनाया गया एक प्रकार का कालीन है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान में नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? अपन बात करें राजस्थान में नमदा दो जगह बनाया जाता है, एक तो बनाया जाता है टोंक में और एक बनाया जाता है बीकानेर में। कहाँ पे बनाया जाता है? बीकानेर में, यानी टोंक और बीकानेर में बनाया जाता है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जेल है जहाँ के कैदियों के द्वारा नमदा बनाकर विदेशों में निर्यात किया जाता है? क्या किया जाता है? निर्यात। तो जो बीकानेर जेल है, बीकानेर जेल है, कौन सी जेल? बीकानेर जेल में जो कैदी है, क्या है? कैदी, उनके द्वारा क्या बनाया जाता है? नमदा बनाया जाता है और उसका विदेशों में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पहला तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है या कहाँ बनाया जाता है, तब इसका आंसर क्या होगा? टोंक। टोंक, अगर टोंक ऑप्शन में ना हो, वहां पे बीकानेर ऑप्शन में हो, तो बीकानेर आंसर होगा। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाता है? टोंक और बीकानेर में। और पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जेल है जहाँ के कैदियों के द्वारा नमदे बनाकर निर्यात किया जाता है, तो अपना आंसर क्या है? बीकानेर जेल। ठीक है, अब क्वेश्चन है मोजड़ी का संबंध है चित्रकार, कालीन, जूते या आभूषण। ठीक है, तो अपन देखते हैं मोजड़ी। तो अपन देखते हैं कि मोजड़ी है क्या। सबसे पहले अपन देखते हैं मोजड़ी है क्या। ठीक है, मोजड़ी अपन देखें तो ये क्या है? जूते, या यूं कहे जूतियां। क्या है? जूतियां। ठीक है, और जो मोजड़ी है, एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से शहर की मोजड़ियां प्रसिद्ध है। अपन को क्या पूछ ले? शहर। शहर पूछ ले तो शहर की बात करें अपन, शहर है जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। यानी सीधा सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन से शहर की मोजड़ियां प्रसिद्ध है, तब ऑप्शन में क्या आंसर होना चाहिए अपन का? जोधपुर। और ये क्वेश्चन क्या है? मोजड़ी है क्या? मोजड़ी है क्या? जूते या जूतियां। ठीक है, एक आता है मोकड़ी। क्या पूछ लिया जाता है? मोकड़ी क्या है? क्या मोकड़ी? मोकड़ी के बारे में अपन बात करें तो मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां। क्या है? लाख की चूड़ियां। ठीक है, अगर अपन को क्या पूछ लिया जाए? मोकड़ी, तो क्या है? लाख की चूड़ियां। ठीक है, और पूछ लिया जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है मोकड़ी, तो मोकड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और ये क्या है? मोजड़ी, यानी मोजड़ी अलग है और मोकड़ी अलग है। मोकड़ी है लाख की चूड़ियां, और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और मोजड़ी क्या है? जूते, और प्रसिद्ध है जोधपुर की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है लाख का सर्वाधिक काम होता है। ऑप्शन क्या है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या जोधपुर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लाख, लाख का काम। ठीक है, तो लाख के काम के बारे में अपन अध्ययन करें तो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाख की चूड़ियां, क्या पूछा जाता है? लाख की चूड़ियां, क्या पूछा जाता है? लाख की चूड़ियों को क्या नाम से जाना जाता है, तब अपना आंसर क्या होगा? मोजड़ी नाम से। किस नाम से? मोजड़ी के नाम से। ठीक है, किस नाम से? मोजड़ी के नाम से। और जो ये है कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर। और अगर जयपुर के अलावा
कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाख के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? कहाँ के? लाख के खिलौने। तब ऑप्शन में उत्तर क्या होना चाहिए? जयपुर, जयपुर एवं उदयपुर। कौन सा? जयपुर एवं उदयपुर। ठीक है। अब है थेवा कला का संबंध है बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर या प्रतापगढ़। यानी राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में अपन बात करें थेवा कला, कौन सी कला? थेवा कला। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। एक क्वेश्चन आता है कि जो थेवा कला है उसके लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो कौन सा परिवार है? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। कौन सा परिवार? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये थेवा कला है क्या? थेवा कला है क्या? जो कांच है, कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। क्या की जाती है? सोने की नक्काशी। ठीक है। सोने की क्या की जाती है? नक्काशी की जाती है। यानी कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो थेवा कला है, थेवा कला में प्रयुक्त कांच किस देश से आयात किया जाता है? क्या पूछा जाता है? जो कांच है, कांच किस देश से आयात किया जाता है? तब अपना आंसर क्या होगा? बेल्जियम। किस देश से? बेल्जियम। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जो थेवा कला है, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ में इंस्टीट्यूट कब बनाया गया? क्या क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ में थेवा कला सीखने के लिए इंस्टीट्यूट का विकास कब किया गया? तब अपना आंसर क्या होगा? 2004 में। कब किया गया? 2004 में। एक क्वेश्चन आता है कि जो थेवा कला के लिए, थेवा कला के वर्तमान कलाकार कौन है? अगर पूछ लिया जाता है वर्तमान कलाकार तो कौन है? गिरीश कुमार। कौन है? गिरीश कुमार। ठीक है। कौन है? गिरीश कुमार। और अपन को पूछ लिया जाता है बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर के पूछ लिया जाता है नमदा। और अगर पूछ ले जयपुर की क्या प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री। क्या प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री। ठीक है। और अगर अपन को पूछ ले बाड़मेर के क्या प्रसिद्ध है? ठीक है। और प्रतापगढ़ के बारे में इसका आंसर क्या है? प्रतापगढ़। ठीक है। प्रतापगढ़। और बाड़मेर के क्या प्रसिद्ध है? उन्नी कंबल। क्या प्रसिद्ध है? उन्नी कंबल। ठीक है। और अगर उन्नी कंबल की बात करें, ये बीकानेर के भी प्रसिद्ध है और जैसलमेर के भी प्रसिद्ध है। कहाँ के? जैसलमेर। अब है तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यानी जो तारकसी है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या है? नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर उदयपुर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तारकसी। क्या देखते हैं? तारकसी। तारकसी के बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो ये क्या है? किसका काम है ये? चांदी के आभूषण पर सजावट करना। क्या करना? चांदी के आभूषण पर सजावट करना। और क्या पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या पूछा जाता है? तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? अगर प्रसिद्ध के बारे में अपन अध्ययन करें तो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। क्या है? नाथ द्वारा की। ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और अगर नाथ द्वारा के अलावा पूछे तो कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंदरी का कार्य प्रकार है
टाई एवं डाई, पोट्री का निर्माण, हाथ की कढ़ाई या पेंटिंग। तो अपन चुंदरी के कार्य के बारे में देखें तो चुंदरी का जो कार्य होता है, क्या होता है, चुंदरी का जो कार्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, टाई एवं डाई के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, टाई एवं डाई के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, टाई एवं डाई के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयपुर का परंपरागत शिल्प है थेवा कला, उन्नी खादी, पेंटिंग या ब्लू पोट्री। तो अपने पिछले क्वेश्चन में देखा जयपुर का क्या प्रसिद्ध है, जयपुर का क्या प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री। क्या प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की ब्लू पोट्री है। अब देखते हैं बादला क्या है, लकड़ी का निर्माण या लकड़ी का मंदिर, जस्ते की बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी या टेराकोटा। तो अपन देखते हैं बादला, क्या देखते हैं, बादला। तो अपन देखते हैं कि जो जोधपुर का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, जोधपुर का क्षेत्र में क्या होता है, जस्ते की बोतलें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, जस्ते की बोतलें बनाई जाती है, जिनका उपयोग गर्मियों में पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी जस्ते की बोतलें बनाई जाती है जिसका उपयोग गर्मियों में पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बादला। और पूछ लिया जाए बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। यानी क्या पूछा गया है, बादला प्रसिद्ध है। तो बादला अपन बात करें कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। और ये पूछ लिया जाए है क्या, मतलब है क्या, तो जस्ते की बनी पानी की बोतलें। क्या है, जस्ते की बनी पानी की बोतलें। ठीक है, क्या है, जस्ते की बनी पानी की बोतलें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर, राजसमंद, नागौर या बीकानेर। तो सबसे पहले देखते हैं बीकानेर। किसके बारे में देखते हैं, बीकानेर। बीकानेर की एक तो उस्ता कला प्रसिद्ध है, कौन सी कला, उस्ता कला प्रसिद्ध है। और अपन ने देखा बीकानेर के नमदा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, नमदा। ठीक है, और अगर अपन बात करें मथेरना कला, कौन सी कला, मथेरना कला। मथेरना कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। यानी उस्ता कला, नमदा कला और मथेरना बीकानेर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाता है कि उस्ता कला क्या है, उस्ता कला क्या है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी। क्या है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी, पर सोने से की जाने वाली नक्काशी। क्या है, सोने से की जाने वाली, यानी ऊंट की खाल पर सोने की जो नक्काशी की जाती है उसे अपन क्या नाम से जानते हैं, उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। और जो उस्ता कला किसके शासन काल में आई, तो उस्ता कला किसके शासन काल में आई, महाराजा गंगा सिंह के समय। किसके समय, यानी सर्वाधिक विकास की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के समय। किसके समय, महाराजा गंगा सिंह के समय। अगर ये पूछ लिया जाए जो बीकानेर की उस्ता कला है, कौन सी, बीकानेर की उस्ता कला किसके शासन काल में लाहौर से बीकानेर आई, किसके शासन काल में लाहौर से बीकानेर आई, तो अनूप सिंह के समय। किसके समय, अनूप सिंह के समय। ठीक है, और जो अनूप सिंह का शासन काल है बीकानेर का, बीकानेर की जो चित्रशिला है, चित्रशैली है, उसका स्वर्ण काल भी माना जाता है। अब पूछ लिया जाता है नागौर, नागौर के बारे में अपन चर्चा करें तो नागौर के बेल प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, नागौर के बेल प्रसिद्ध है। और जो नागौर का बू गांव है, कौन सा गांव, बू गांव। बू गांव में क्या बनाए जाते हैं, मिट्टी के बड़े, क्या बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी जो नागौर का बू गांव है वो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अब अपन देखते हैं जोधपुर। क्या देखते हैं, जोधपुर। जोधपुर ने अपने चर्चा की, जोधपुर के क्या प्रसिद्ध है, बादले। क्या प्रसिद्ध है, बादला प्रसिद्ध है। और अपन ने देखा बादला क्या है, गर्मियों में
जस्ते की बनाई गई बोतलें जिनका उपयोग गर्मियों में पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। और तो ये अब बच गया राज संबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राज संबंध। यानी पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राज संबंध की। कहाँ की प्रसिद्ध है? राज संबंध की। अब अपन देखते हैं जो पिछवाई कला, कौन सी कला? पिछवाई कला। अगर अपन देखें पिछवाई कला तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ की प्रसिद्ध है पिछवाई कला? नाथ द्वारा राज संबंध। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। और एक क्वेश्चन आता है कि पिछवाई कला कौन से मंदिर से संबंधित है? मंदिर पूछ ले, श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर। क्वेश्चन क्या है? जो श्रीनाथ जी का मंदिर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अगर अपन को पूछ ले नदी तो बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है। और अब पूछ लिया जाता है पिछवाई कला है क्या? जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, क्या है? श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसकी जो मूर्ति है, क्या है? मूर्ति के पीछे की जो दीवार है उसको सजावट करने के लिए, क्या? सजावट करने के लिए जो कला बनाई जाती है, क्या? जो कलाकारी की जाती है उसे अपन पिछवाई कला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिछवाई कला। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? पिछवाई कला के नाम से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मोलेला गांव प्रसिद्ध है। तो अपन देखते हैं मीनाकारी के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, थेवा कला के लिए, टेराकोटा के लिए। ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं मीनाकारी। क्या देखते हैं? मीनाकारी। तो मीनाकारी के बारे में अपन अध्ययन करें तो प्रसिद्ध, यानी मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या है? जयपुर की। ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जो मीनाकारी है उसको लाहौर से जयपुर लेकर आया, यानी लाहौर से जयपुर कौन लेकर आया? मान सिंह। कौन लेकर आया? मान सिंह। ठीक है। अब देखते हैं ब्लू पोट्री। तो आपने बताया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला के बारे में बताया प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? प्रतापगढ़। अब अपन देखते हैं जो मोलेला गांव है, कौन सा गांव? मोलेला गांव। मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और टेराकोटा क्या है? मिट्टी से बनी वस्तुएं। क्या है? मिट्टी से बनी अलग अलग प्रकार की मूर्तियां। क्या है? अलग अलग प्रकार की मूर्तियां। और जो ये मूर्तियां किसके द्वारा बनाई जाती है? तो कुमार जाति के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार जाति के द्वारा। ठीक है। अब अपन देखते हैं राजस्थान की जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने, राय कृष्ण दास ने, सौभागलमल गहलोत ने, या द्वारका प्रसाद शर्मा। तो अपन देखते हैं कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। यानी जो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं का वर्गीकरण या अपन बोले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। ठीक है। अब एक किस चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय फैयाज अली को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? फैयाज अली को। यानी जो जो यानी फैयाज अली ने राजस्थान की किस चित्रकला को या चित्रशैली को प्रकाश में लाया? तो ऑप्शन क्या है? किशनगढ़, हाड़ौती, अलवर और मेवाड़। तो अपने सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ के संदर्भ में एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राजस्थान की जो चित्रकला है या अपन बोले जो राजस्थान की चित्रशैली है, कौन सी शैली? राजस्थान की चित्रशैली का मूलतः उत्पत्ति क्षेत्र। क्या पूछा जाता है? मूलतः उत्पत्ति क्षेत्र। अगर मूलतः उत्पत्ति क्षेत्र पूछ ले तो कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़। कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़। और मेवाड़ में जो महाराजा थे तेज सिंह, यानी मेवाड़ में महाराणा कौन थे? तेज सिंह। तेज सिंह के समय
सर्वप्रथम सर्वप्रथम राजस्थान का चित्र बनाया गया। क्या बनाया गया? सर्वप्रथम राजस्थान का जो तेज सिंह के समय, यानी जो उदयपुर के महाराणा थे तेज सिंह के समय, उस समय सर्वप्रथम राजस्थान का सर्वप्रथम चित्रित किया गया, यानी राजस्थान का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ बनाया गया। किसके समय? तेज सिंह के समय। और अब अपन देखते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ शैली की बात करें अपन, किशनगढ़ जो शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फैयाज अली। किसे दिया जाता है? फैयाज अली एवं एरिक डिक्सन को। किसको दिया जाता है? एरिक डिक्सन को। किसको दिया जाता है? फैयाज अली एवं एरिक डिक्सन को। ठीक है। और जो इसका एक किशनगढ़ संदर्भ में एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो किशनगढ़ शैली है उसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कौन सा चित्र है? बनी ठनी। कौन सा चित्र है? बनी ठनी। यानी क्वेश्चन क्या आता है कि जो बनी ठनी है वह प्रसिद्ध किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कौन सी है? किशनगढ़ चित्र शैली। जो किशनगढ़ के राजा हुआ करते थे, यानी जो नागरी दास, क्या नाम था? नागरी दास। क्या नाम था? नागरी दास। उनका जो काल था वो स्वर्ण काल था चित्र किशनगढ़ चित्र शैली का। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की मोनालिसा, क्या क्वेश्चन है? भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। तब अपना आंसर क्या होगा? बनी ठनी। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो बनी ठनी का चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो अगर अपन बात करें किसके द्वारा? निहाल चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा। एक क्वेश्चन क्या आता है कि तालाब में कमल एवं, यानी तालाब में कमल एवं हंसों का जोड़ा किस चित्र शैली का चित्रित चित्र है? तो कौन सा है? किशनगढ़ चित्र शैली का। कौन सा है? किशनगढ़ चित्र शैली का। ठीक है। अब अपना जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो सवाई जय सिंह है, सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह और ईश्वरी सिंह। तो जयपुर जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के काल को। किसके काल को? सवाई प्रताप सिंह के काल को। सवाई प्रताप सिंह का प्रसिद्ध ग्रंथ पूछा जाता है। क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ। यानी जो सवाई प्रताप सिंह है उनका अगर प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में अपन देखें तो कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है? ब्रज निधि। कौन सा है? ब्रज निधि। कौन सा है? ब्रज निधि। ठीक है। और जो इनके दरबार में, ठीक है, इनके दरबार में गंधर्व बाईसी कौन रहते थे? गंधर्व बाईसी। ठीक है। गंधर्व बाईसी के बारे में देखें तो 22 कवि, यानी 22 अलग अलग प्रकार के प्रसिद्ध जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषता रखते थे वो उनके दरबार में रहते थे। किसके? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। ठीक है, किसके? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। और जो सवाई प्रताप सिंह का जो काल है उसे स्वर्ण काल कहा जाता था जयपुर चित्र शैली का। कौन सी शैली का? जयपुर चित्र शैली का। ठीक है।